आज का टॉपिक है इम्परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शुरू करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन से। मीनिंग एंड डेफिनेशन। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जो पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार दोनों की चरम स्थितियों के मध्य रहती है। इस स्थिति को मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता और अमेरिका के अर्थशास्त्री प्रोफेसर एडवर्ड एच चैम्बरलिन ने एकाधिकृत प्रतियोगिता के नाम से पुकारा है। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है प्रतियोगिता का सीमांत होना, अर्थात ना तो प्रतियोगिता का अभाव हो और ना ही प्रतियोगिता पूर्णता लिए हुए हो। अपूर्ण प्रतियोगिता को विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा परिभाषित किया गया है, वह इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू फेयरचाइल्ड, यदि बाजार उचित प्रकार से संगठित न हो, यदि क्रेता और विक्रेताओं के पारस्परिक संपर्क में कठिनाई उत्पन्न होती हो तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और दिए गए मूल्य के ज्ञात करने में समर्थन न हो, तो ऐसी स्थिति को हम अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन प्रोफेसर लर्नर के शब्दों में, अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए एक गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब एक व्यक्तिगत फर्म की वस्तु की मांग ना तो पूर्णतया लोचदार होती है और ना ही पूर्णतया बेलोचदार होती है। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, वस्तु की विभिन्न कीमतें होती हैं और प्रतियोगिता अपूर्ण होती है। और नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण। फर्स्ट है अल्प संख्या में क्रेता और विक्रेता, स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की कम संख्या होने के कारण ही होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता स्वयं वस्तु की कीमत को प्रभावित कर देते हैं। सेकंड, इग्नोरेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्रेता और विक्रेताओं में अज्ञानता। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति क्रेता और विक्रेताओं की अज्ञानता के कारण उत्पन्न हो सकती है। यदि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक है परंतु उन्हें बाजार की पूर्ण स्थिति का ज्ञान नहीं है, तो बाजार में एक वस्तु की विभिन्न कीमतें होंगी और प्रतियोगिता अपूर्ण होगी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट वेरिएशन या वस्तु विभेद। जब विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं में अंतर होता है तो वस्तुओं की कई कीमतें बाजार में प्रचलित होती है और प्रतियोगिता अपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऊंचे यातायात व्यय। यातायात की सुविधाओं की कमी अथवा अन्य कारणों से वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अधिक व्यय होता है, तो एक ही वस्तु के विभिन्न स्थानों में अनेक मूल्य प्रचलित हो जाते हैं और इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकृत प्रतियोगिता, एकाधिकृत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें विक्रेता वस्तुओं में इतना विभेद पाया जाता है कि वे एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। उदाहरण के लिए, जैसे भारत में टूथपेस्ट के कुछ उत्पादक हैं जो अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट का उत्पादन करते हैं। इन विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट के गुणों में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल इनके अलग अलग ट्रेडमार्क होते हैं और अलग अलग नाम से बेचे जाते हैं। जैसे टूथपेस्ट में कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, विको या इत्यादि। और यह विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट के ब्रांड के बीच प्रतियोगिता तो है किंतु पूर्ण नहीं होती। इसका कारण यह है कि टूथपेस्ट के उत्पादक तो बहुत हैं परंतु इनके उत्पादन में विभिन्नता पाई जाती है, अर्थात ये अलग अलग ब्रांड के टूथपेस्ट का उत्पादन करते हैं। और यह देखा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार की अपेक्षा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अधिक व्यवहारिक है। अब इसकी भी कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं।
पहले, चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कि बहुत सी छोटी फर्म होती हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं, परंतु ये वस्तुएं उपभोक्ता की दृष्टि से एक रूप नहीं होती हैं, उनमें थोड़ी भिन्नता या भेद होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वॉटसन, एकाधिकृत प्रतियोगिता के सिद्धांत का प्रयोग उन बाजार स्थितियों के विवेचन के लिए किया जाता है जहां बहुत से विक्रेता या प्रत्येक विक्रेता की वस्तु प्रतिद्वंदी विक्रेता की वस्तु से विभिन्न हो। इन परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें अनेक किंतु छोटे आकार की प्रतियोगी फर्म होती हैं और ये सभी फर्में मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं, परंतु ये वस्तुएं पूरी तरह से समरूप नहीं होती। वस्तुओं में थोड़ी बहुत भिन्नता अवश्य पाई जाती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम चाय का, जैसे चाय में बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं जैसे डबल डायमंड, ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, ताजमहल, ताज़ा या इत्यादि। या साइकिल का एग्जांपल है एटलस, हीरो, BSA, हरक्यूलिस या इत्यादि। अब है विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, विक्रेताओं की अधिक संख्या। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, एकाधिकृत प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, परंतु प्रत्येक विक्रेता छोटा होता है और वह कुल उत्पत्ति का बहुत थोड़ा अंश ही उत्पादित करता है। इन विभिन्न विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता होती है, वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उनमें कोई समझौता नहीं होता। सेकंड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या वस्तु विभेद या वस्तु विभिन्नता। वस्तु विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता के मूल आधार है। वस्तु विभेद का अर्थ है कि वस्तु विशेष की सभी इकाइयां एक सी नहीं होती। सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं अधिकांश अंशों में से एक दूसरे की स्थानापन्न होती हैं। प्रत्येक फर्म जो वस्तु उत्पन्न करती है वह किसी न किसी रूप में अन्य फर्मों की वस्तुओं से भिन्न होती है। हर फर्म यह कोशिश करती है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु अन्य फर्मों की वस्तुओं से भिन्न हो। नेक्स्ट, फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स या फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। एकाधिकृत प्रतियोगिता में उद्योग में किसी फर्म को प्रवेश की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में इनका प्रवेश कुछ कठिन होता है। इसका कारण है वस्तु विभेद का होना। नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट या विक्रय लागत। इस बाजार में विक्रय लागत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक फर्म अन्य फर्मों की तुलना में अपने उत्पादन की अधिक मात्रा में बेचने की दृष्टि से विज्ञापन, प्रचार व विक्रय कला पर खर्च करती है। इसी प्रकार इन फर्मों में गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। नेक्स्ट है, ईच फर्म इज मोनोपोलिस्ट फॉर इट्स प्रोडक्ट। प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु के लिए एकाधिकारी होती है। प्रत्येक फर्म का अपनी वस्तु पर एकाधिकार होता है, अर्थात उस नाम की वस्तु अन्य कोई फर्म नहीं बना सकता। जैसे एटलस साइकिल का उत्पादन एटलस साइकिल फैक्ट्री के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। लक्स साबुन के उत्पादन पर हिंदुस्तान लीवर का एकाधिकार है। नेक्स्ट, कंज्यूमर रिवील्स हिज प्रेफरेंस। उपभोक्ता अपनी पसंद को प्रकट करता है। इस बाजार में उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष के लिए अपनी पसंद को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कुछ लोगों को ताजमहल चाय अधिक पसंद होती है, अतः वे कुछ अधिक पैसे देकर भी ताजमहल खरीदना ही चाहेंगे। इसी प्रकार कुछ उपभोक्ता ब्रुक बॉन्ड चाय को अधिक पसंद करते हैं या कुछ लिप्टन को या कुछ ताज़ा को। नेक्स्ट है, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ मोनोपोली एंड कंपटीशन। एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों में विद्यमानता। एकाधिकृत प्रतियोगिता में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। अनेक क्रेताओं एवं अनेक विक्रेताओं का होना तथा निकट स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन प्रतियोगिता के तत्व और वस्तु विभेद एकाधिकार का तत्व होते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।